ये सर्द हवाएं और ये धुंधली रात मुझसे एक सवाल पूछती है। आज फिर से अकेले खड़े हो यहाँ? आज फिर से अकेले खड़े हो यहाँ? किसी के इंतजार में हो क्या? आज फिर से उनके प्यार में हो ना? तुम्हें कितनी बार तो यहाँ बिलखते आंसुओं के साथ तुम्हारे टूटे हुए दिल को देखा है। तुम्हें कितनी बार तो यहाँ बिलखते आंसुओं के साथ तुम्हारे टूटे हुए दिल को देखा है। तुम थकते नहीं हो क्या? टूटे हुए दिल के सहारे ही सही, टूटे हुए दिल के सहारे ही सही, अगर कोई हमें सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए ना, तो फिर से हम अपने दिल को प्यार करने से रोक नहीं पाते। हम फिर से प्यार करने लग जाते, एक नई जिंदगी में मशरूफ हो से जाते, फिर से शायद खुश होने से लग जाते, पर फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी ना किसी कोने से उस पहले प्यार को कभी दिल से नहीं भुला पाते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है। एक कुछ यूँ लिखा था मैंने, ये ऐसी कुछ कंडीशन कुछ हुआ था, तो मैंने ना जब मैं शायरी लिखती तो मैं अक्सर स्टेटस पे मैं डालती थी, तो ठीक है, तो ऐसी कुछ हुआ था उस वक्त। कुछ रिश्ते में थोड़ा होता ना टकरार, थोड़ी वैसा की बात नहीं हो रही है। मेरा ये मानना है कि जिससे जो हमें बहुत पसंद है ना, तो यार वो बेशक उनसे लड़ाई कर लो, गुस्सा कर लो, लड़ लो, झगड़ लो, वरना उनकी खामोशी जान ले लेती है यार। मतलब वो जो खामोशी जो होती है ना, वो मेरी एक मेरे जूनियर ने एक लाइन कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि खामोशी एक ऐसा खंजर है जो बिना लाल रंग किए मारती है। तो वो मुझे बहुत ऐसे ही कुछ होता है, तो मैंने बस उस बताने के लिए, तो फिर मैंने उस वक्त नहीं कुछ ऐसा शेर लिखा था कि वो कहते हैं कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा कभी मुझको खुद के अंदर समा कर देखना, मैंने कहा कभी मुझको खुद के अंदर समा कर देखना, जब खून मेरा बहेगा ना तब आंसू तुम्हारे भी आएंगे। मेरे अंदर तुम बसते हो जाना, खुद के चोट पर इतना दर्द नहीं होता जितना तुम्हारे दर्द पर ये दिल रोता है। हो सके तो एक एहसान हम पर करना, हो सके तो एक एहसान हम पर करना, नजर में अगर आए कभी देख हमें नजरअंदाज न करना। हम कोई दुश्मन तो नहीं, समझ लेना किसी अनजान को तुमसे मोहब्बत ही सही। मेरी सारी कोशिशें नाकाम ही रही, मेरी सारी कोशिशें नाकाम ही रही, शायद मेरी खता तुम्हारी मोहब्बत से भी थी बड़ी। अब इस खता के लिए सजा अगर मौत भी है तो कोई गम नहीं सजा जो हमें हमारी मोहब्बत की मिली। उस अकेली अंधेरी रात में, उस अकेली अंधेरी रात में तन्हा लम्हा बिताना मुश्किल सा हो जाता है। आंखों से आंसू इतने बहते कि मानो अगर अंबर से भी पानी बरसे ना तो वो भी उस वक्त कम ही लगे। उसके साथ बिताए हुए वो सभी लम्हे, वो यादें, वो बातें आंखों के हर पहर चल रहे होते हैं। वक्त की सुई मानो उस वक्त वहीं पर थम सी जाती है, पर फिर भी अगले ही दिन इस दुनिया को एक हंसता हुआ चेहरा दिखाना नहीं भूलते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है। हो सके तो एक एहसान हम पर करना, हो सके तो एक एहसान हम पर करना, नजर में अगर आए कभी देख हमें नजरअंदाज न करना। हम कोई दुश्मन तो नहीं, समझ लेना किसी अनजान को तुमसे मोहब्बत ही सही। मेरी सारी कोशिशें नाकाम ही रही, मेरी सारी कोशिशें नाकाम ही रही, शायद मेरी खता तुम्हारी मोहब्बत से भी थी बड़ी। अब इस खता के लिए सजा अगर मौत भी है तो कोई गम नहीं सजा जो हमें हमारी मोहब्बत की मिली। और हाँ चलो माना कुछ खास नहीं है मुझ में, मैं भीड़ का बस एक मुसाफिर, और वो जिनके पीछे लाखों की भीड़ जमा। पर गिर के संभालना ही तो हमने सीखा है, बिखरने के बाद समेटना हमने सीखा, अक्सर खोने के बाद अहमियत करना हमने सीखा। ना टूटे जाने वाले रिश्ते जन्मों जन्मों के साथ साथ रहेंगे, ऐसे कहे जाने वाले रिश्ते एक ना एक दिन ना टूट ही जाते हैं। पर फिर भी ना हम आखिरी उम्मीद करना नहीं छोड़ते, पर फिर भी ना हम अपने दिल से उसे कभी भुला नहीं पाते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग हो कि जब चोट उसको लगे ना, कि जब चोट उसको लगे ना दर्द आपको हो, जब आंखों में से आंसू उसके आए और दिल भारी आपका हो जाए। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, उन्होंने भी आपको देखकर मुस्कुरा दिया, प्यार हो गया। आज कुछ बात हुई, कल मुलाकात हो गई और प्यार हो गया। नहीं यार, वक्त लगता है प्यार होने में, ये 2-4 मुलाकातों में बात नहीं बनती, समय लगता है किसी को समझने में। जिंदगी से जो मेरी नोक-झोंक हो जाती है तो मैं 2 लाइन में उसका रिप्लाई उसको इस तरह करती हूँ कि इतने हल्के में मत आग जिंदगी, इतने हल्के में मत आग जिंदगी, जो मैं हूँ ना वो तुझे अभी बताना बाकी। कितने हल्के में मत आग जिंदगी, जो मैं हूँ ना वो तुझे अभी बताना बाकी है। अभी तो तुमने बस मेरे पंख देखे हैं, अभी मेरा उड़ना बाकी है। कि वो कहते हैं कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा कभी मुझको खुद के अंदर समा कर देखना, कि मैंने कहा कभी मुझको खुद के अंदर समा कर देखना, जब खून मेरा बहेगा ना तब आंसू तुम्हारे भी आएंगे। मेरे अंदर तुम बसते हो जाना, खुद के चोट पर इतना दर्द नहीं होता जितना तुम्हारे दर्द पर ये दिल रोता है।
एक कुछ यूँ लिखा था मैंने, ये ऐसी कुछ कंडीशन कुछ हुआ था, तो मैंने ना जब मैं शायरी लिखती तो मैं अक्सर स्टेटस पे मैं डालती थी। तो ठीक है, तो ऐसी कुछ हुआ था उस वक्त, कुछ रिश्ते में थोड़ा होता ना टकरार, थोड़ी वैसा की बात नहीं हो रही है। मेरा ही मानना है कि जिससे जो हमें बहुत पसंद है ना, तो यार वो बेशक उनसे लड़ाई कर लो, गुस्सा कर लो, लड़ लो, झगड़ लो, वरना उनकी खामोशी जान ले लेती है यार। मतलब वो जो खामोशी जो होती है ना, वो मेरी एक मेरे जूनियर ने एक लाइन कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि खामोशी एक ऐसा खंजर है जो बिना लाल रंग किए मारती है। तो वो मुझे बहुत ऐसे ही कुछ होता है, तो मैंने बस उस बताने के लिए, तो फिर मैंने उस वक्त नहीं कुछ ऐसा शेर लिखा था कि क्या करोगे जान के हाल हमारा, क्योंकि तुम तो एक मैसेज करके फिर से ऑफलाइन हो जाओगे और हम फिर से आपके नेक्स्ट मैसेज के इंतजार में घड़ियां गिनते रहेंगे। कभी मिले तो बताएं आपको क्या हाल है हमारा, कभी दिखे तो दिखाएं आपको कितना दर्द है दिया हुआ तुमको, पर नहीं बोला आज भी कुछ, बोल दिया वही घिसा पिटा झूठ हमारा। हम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप। दूर रहती हूँ उनसे पर उनको हर चीज की भनक पड़ जाती है। हैरानी तो तब होती है मेरे को, बीमार हूँ या रात भर हॉस्टल में रोई हूँ, वो बात भी उनके सपनों में आ जाया करती है। वो कहते हैं कि अगर किसी को पूरे दिल से चाहो ना, तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो फिर क्यों इश्क मेरा पाक था, दिल भी मेरा साफ था, जहर जैसे इंतजार का घूंट भी मैंने हंस के पिया। लाख गम दिए उसने पर इस दिल ने कभी ना उनसे गिला किया। छटपटा जाता था दिल मेरा अगर कुछ उनके साथ बुरा हो, इबादत में जब भी अपना सर झुकाया तो नाम उन्हीं का पहले आए। तो फिर क्यों जख्म मुझे इतना मिला कि वो दर्द हम सह ना सके, मौत चिल्लाए पर हम मर भी ना सके। तुझे संग बैर लगाया। आज फिर से अकेले खड़े हो यहाँ, किसी के इंतजार में हो क्या? आज फिर से उनके प्यार में हो ना? तुम्हें कितनी बार तो यहाँ बिलखते आंसुओं के साथ तुम्हारे टूटे हुए दिल को देखा है, बट मुझे ये भी लगता था कि शायद मैं उस फील्ड में इतना अच्छा कर भी पाऊंगी या नहीं। जब आप कभी कॉर्पोरेट जॉब में वर्क करते हो या कहीं पे भी वर्क करते हो, तो एक दिन बेकार चला जाता है तो आपको अगले दिन जाने का मन नहीं करता। मेरे पिछले 6 दिन ऐसे ही गए होते और मैं हर दिन ये सोच रही होती कि आज जॉब छोड़ दूंगी, पर फिर ख्याल आता है कि बीच का महीना कम से कम मंथ पूरा कर लेती हूँ और फिर छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, इस महीने की सैलरी मिल जाएगी कम से कम। मुझे भी तुम्हारी फिक्र सताती है पर मैं फिक्र जता नहीं पाता हूँ। मुझे भी तुम्हारी फिक्र सताती है पर मैं फिक्र जता नहीं पाता हूँ। पर तुम मुझसे दिल मत लगा बैठना, दिल पे एक आशिक हूँ मैं, दिल तुम्हारा टूट ही जाएगा, क्योंकि ऐसी फिक्र तो मैं सभी के लिए जताता हूँ। एक बार किसी शायर से किसी शख्स ने पूछा जनाब सच्चे प्यार की पहचान क्या? तो हंसकर उस शायर ने कहा कि वैसे तो बहुत है, पर अगर एक शब्द में जवाब दिया जाए ना तो हाँ, रोना। तो उस पर मैंने ये शेर लिखा था कि रोए अगर शख्स कोई तो वो कमजोर कहलाता है। कौन जाने इस दुनिया में कोई किसी के लिए क्यों रोता है। कि रोए अगर शख्स कोई तो वो कमजोर कहलाता है। कौन जाने इस दुनिया में कोई किसी के लिए क्यों रोता है। अगर इतना ही आसान होता रोना तो कभी किसी शख्स का दिल ना टूटा करता। कि बुरे लगने और रोने में फर्क होता है जनाब, ये अश्कों को हर किसी पर बहाया नहीं जाता। टूटे हुए दिल के सहारे ही सही अगर कोई हमें सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए ना, तो फिर से हम अपने दिल को प्यार करने से रोक नहीं पाते। हम फिर से प्यार करने लग जाते, एक नई जिंदगी में मशरूफ हो से जाते, फिर से शायद खुश होने से लग जाते, पर फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी ना किसी कोने से उस पहले प्यार को कभी दिल से नहीं भुला पाते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है। गम लेकर मुस्कुराना कैसा है, साथ खोकर साथ पाना कैसा है, हुए अपने दूर सभी अजनबी से मोहब्बत हो जाना कैसा है। ये जो हर बात पे मुस्कुरा देते हो, आंसुओं को अंगारों के पीछे छुपाना कैसा है। न मंजिल है न कोई एक ठिकाना, यूं बंजारों से घूमना कैसा है। वो शख्स हमसे कुछ इस तरह, मानो टूटा कोई आसमां से सितारा सा। उन्हें मनाने के सारे तरीके नाकाम ही रहे, न जाने कहां से सीखा उन्होंने ये रूठने की अदा। स्वास्तिका, प्यार में दर्द कब होता है? दर्द तब नहीं होता जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है। क्योंकि मौत तो तब आती है
जब वो हमें हमारी ही नजरों में गिरा कर चला जाता है। हाँ, यकीन मुझे कि एक रोज तो मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी। मैं एक चीज जो हर रोज खुद से कहती थी कि बहुत से लोग बहुत कुछ बन जाते हैं, बड़े लोगों का बड़ा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर जिस दिन हम जैसे कुछ नहीं अगर कुछ बन गए ना तो सीधा मिसाल बन गई, और मुझे वो मिसाल बनना है। आम सी जिंदगी है मेरी, पर काम नाम वाला करना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली की एक एवरेज सी लड़की ही सही, पर काम मुझे फर्स्ट क्लास वाला करके दिखाना है। लगता है मुझको ये भी कि एक दिन मैं जल्द ही मर जाऊंगी। जानिए कि मुझको भी लगता है कि एक दिन जल्द ही मर जाऊंगी, पर फिर मैं खुद से ये कहती हूँ कि जिंदगी बेशक संघर्षों में बीते, तुझे जीना है तो अपनी मौत को मशहूर करनी है। जिंदगी बेशक मेरी संघर्षों में बीते, मुझे जीना है अपनी मौत को मशहूर करने। डर से वो हमसे प्यार किया करते थे कि पास आने तक नहीं देते थे, पास आने तक नहीं देते थे, पर दूर भी कहाँ जाने देते थे। वो मानते थे कि हाँ माना मैं तुमसे अक्सर रूठ कर चला जाया करता हूँ, हाँ माना मैं तुमसे अक्सर रूठ कर चला जाया करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे मनाने का तरीका बेहद पसंद है। हाँ माना मैं तुम्हें अक्सर छोड़कर चला जाया करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे रोकने का तरीका बेहद पसंद है। अक्सर बेख्याली में मैं भी तुम्हारा ख्याल किया करता हूँ, अक्सर बेख्याली में मैं भी तुम्हारा ख्याल किया करता हूँ, जब मेरा भी दिल तुमसे बात करने के लिए तड़पता है। लेकिन फिर ये सोचकर कि तुम ही मुझे याद कर लोगी, अपने दिल को कहीं और मशरूफ कर लेता हूँ। हाँ शायद मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर वैसा नहीं जैसा तुम मुझसे किया करते हो।